जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के डिफेंस प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी इस वीडियो का बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, जहां पर आपकी हैवी डिमांड पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं हाउ टू स्कोर, हाउ टू प्रिपेयर फॉर ग्रुप डिस्कशन एग्जामिनेशन बाय कवरिंग दीज 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि आपको हेल्प करने वाले ग्रुप डिस्कशन में। हम आपको बताएंगे कैसे ये लिमिटेड एडिशन टॉपिक अगर आप प्रिपेयर कर कर चले जाते हैं तो इनके इतर भी अगर चीजें आती है तो उनको भी आप इन 25 टॉपिक से कवर कर पाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाली है। फटाफट से मेरे प्यारे साथियों, मुझे एक स्माइली के साथ नीचे कमेंट कर कर मुझे बता देना कि इस वीडियो का कितने लोग इंतजार कर रहे थे, और बताइए कैसी लगी ये वीडियो। वीडियो के एंड तक जरूर रुकेगा देखना इसके बारे में। माय डियर, हमेशा की तरह सेशन को शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल कोट के साथ। मेरे प्यारे साथियों, देखिए एयरफोर्स का इंसिग्निया आपको क्या मोटिवेशन दे रहा है। एयरफोर्स का मोटो नभम स्पर्शम दीप्तम, यानी कि टच द स्काई विद ग्लोरी। पेशेंस इज नॉट द एबिलिटी टू वेट बट द एबिलिटी टू कीप अ गुड एटीट्यूड व्हाइल वेटिंग। इट इज वेरी वेरी फ्रूटफुल इन योर ग्रुप डिस्कशन। यानी कि आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस ऐसा नहीं, पेशेंस का मतलब यह नहीं होता केवल वेट करना। इट इज एक्चुअली द एबिलिटी टू बिहेव वाइल वेटिंग, यानी कि जो आपका एटीट्यूड है वेट करते हुए, आप दूसरों को कैसे सुन रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आर यू एक्चुअली लिसनिंग टू देम। जब ग्रुप डिस्कशन में कोई कैंडिडेट बोल रहा है, अपने विचारों को रख रहा है, अपनी बात को रख रहा है, कि आप उसको सीरियसली सुन भी रहे हैं क्या? ये पेशेंस आपके ग्रुप डिस्कशन में ये आपके ग्रुप डिस्कशन में काम आने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसीलिए मोटिवेशनल कोट है। स्टार्ट करते हैं सेशन को फिर से फेज 2 की तैयारी के लिए। फेज 2 में एक्चुअली होता क्या है, कंप्लीट प्रोसेस क्या रहती है। शुरुआत फिजिकल फिटनेस टेस्ट से होती है, उसके बाद अडेप्टिबिलिटी टेस्ट, देन आपका मेडिकल्स, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मिठाई का डब्बा, सीधा माय डियर नोएडा। बिल्कुल प्यारे साथियों, अडेप्टिबिलिटी टेस्ट के दौरान आपको देखने को मिलेगा ग्रुप डिस्कशन। वहां पर आपको इन लिमिटेड टॉपिक्स की अगर तैयारी कर कर जाते हैं तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। यू विल एंजॉय इन योर ग्रुप डिस्कशन। शुरू करते हैं माय डियर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ग्रुप डिस्कशन। सबसे पहला टॉपिक है इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट माय डियर। दीज डेज आपने देखा होगा हनी ट्रैप, यानी कि इंफॉर्मेशन जो है, आर्म फोर्सेस की इंफॉर्मेशन बाहर जाती है, कोई फंस जाता है, बाहर के स्पाइस के चक्कर में फंस जाते हैं। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। सोशल मीडिया पे आप देखिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि किस तरीके से नैरेटिव सेट किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में देख रहे हो किस तरीके से दोनों साइड अपना नैरेटिव सेट करने में लग रहे हैं, दोनों बता रहे हैं कि हम सही हम गलत। इस हिसाब से यहां पर सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है नेशनल सिक्योरिटी में। न्यूक्लियर डिटरेंस एंड ग्लोबल सिक्योरिटी, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए, थ्रू आउट ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर वेपन्स का होना, लिमिटेशन करना या किस तरीके से उनका इस्तेमाल और डॉक्ट्रिन तय करना, ये सब चीजें। डिफेंस बजट एलोकेशन, प्रायोरिटीज एंड चैलेंजेस, यानी कि जो हमारा रक्षा बजट है, डिफेंस बजट है, उसके चैलेंजेस हमारे लिए क्या है, हम एलोकेट किस हिसाब से करें। क्या हम मैन पर ज़्यादा खर्च करें या मशीन पर ज़्यादा खर्च करें। साल दर साल हम कितना इंडियनाइजेशन हम अपने वेपन सिस्टम में ला रहे हैं, उसके लिए हम कितना बजट रखें। बाहर से इंपोर्ट बढ़ाएं, इंपोर्ट कम करने हैं या एक्सपोर्ट बढ़ाना है, क्योंकि आजकल हम एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं हमारे इंडिजीनियस बनाए हुए हथियारों को और चीज़ों को। रोल ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, इसको बोलते हैं HADR। इंडियन एयरफोर्स कैसे कहीं भी कोई कैलेमिटी आ जाती है, राष्ट्रीय आपदा आ जाती है, कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, उसमें एयरफोर्स का कैसे रोल रहता है, इसकी डिस्कशन इस टॉपिक के अंदर होती है। साइबर वॉरफेयर एंड नेशनल सिक्योरिटी, एग्जैक्टली साइबर वॉरफेयर। जब भी दो कंट्रीज के बीच में टसल होता है, देखते हैं कि साइबर गैंग्स एक्टिव हो जाते हैं, वेबसाइट डाउन कर देते हैं। इवन अगर न्यूक्लियर कोई पावर स्टेशन, न्यूक्लियर कोई पावर प्लांट है, हमारे जो वेपन सिस्टम है उनको भी हैक करके रोका जा सकता है। तो उसकी सिक्योरिटी, यानी कि साइबर सिक्योरिटी ओवरऑल, एक कंट्री में अनरेस्ट फैलाने के लिए एक साइबर हमला बहुत ही इजी वेपन है, बिना वही कहीं वहां पर जाए हुए कुछ, यानी कि दंगे फसाद कर दे, कंट्री में इंटरनल डिस्टर्बेंस कर दे, कुछ भी हो सकता है। हमारे साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि साइबर वॉरफेयर एक ध्यान देने वाला पॉइंट है इस समय। 2023 इस जनरेशन को इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से डिजिटलाइज्ड हो रही है फोर्सेस, पूरा डाटा डिजिटलाइज हो रहा है, वेपन्स डिजिटलाइज हो रहे हैं, किस तरीके से हम नए नए इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, वो सब का फोकस इस पर। वुमेन इन डिफेंस फोर्सेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर। वुमेन इन डिफेंस फोर्सेज NDA में भी अलाउ कर दिया गया लड़कियों को, उससे पहले भी अलाउ किया गया बहुत सारी चीजें। हायर
आप हाई रैंक्स पर जा सकते हैं, आप कॉम्बेंट में जा सकते हैं, आप डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेशन मतलब जो डायरेक्ट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आप वुमेन को प्लेस कर रहे हैं। तो किस तरीके से जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, इंडियन पार्लियामेंट है, कैसे वो इंडियन वुमेन का रोल डिफाइन कर रहा है, कैसे नए नए चेंजेस आ रहे हैं वुमेन इन डिफेंस फोर्सेज, ये यहां पर ध्यान रखना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर वॉरफेयर, यानी कि एआई जनरेशन, ये जो नई जनरेशन है, इसमें फ्यूचर वेपन्स, फ्यूचर वॉरफेयर किस तरीके की हो सकती है, क्या संभावना है, क्या उसके फायदे नुकसान है, हाउ मच वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एआई वॉरफेयर इन फ्यूचर। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि यूएवी एंड देयर रोल इन मॉडर्न वॉरफेयर, यूएवी का रोल कितना है, यानी कि ड्रोन्स वगैरह का कितना रोल है, बिना कहीं जाए, बिना अपना पायलट भेजे हुए एक अनआइडेंटिफाइड लोकेशन पर, एक दूर दराज लोकेशन पर जहां कर आपको पता है कि आतंकवादी रह सकते हैं, उसको नष्ट किया जा सकता है। कैसे यूएस यूज करता था इस टेक्नोलॉजी को, रशिया यूज कर रहा है, यूक्रेन वॉर में ये यूजर अलग अलग जगह पर, यानी कि बिना अपना मैन भेजे हमारी मशीन जाकर एक पिन पॉइंट ऑपरेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से, सर्जिकल स्ट्राइक तरीके से उसको अंजाम दिया जा सकता है। ये यूएवी वाली पोर्शन में ये सब कवर होता है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट चैलेंजेस एंड नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन डिफेंस प्रोक्योरमेंट, यानी कि हथियारों की खरीद फरोख्त और किस तरीके से नए हथियार अपने डिपार्टमेंट में डिप्लॉय किया जाए, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स, नेवी और अपने इंडियन आर्मी, तीनों ही फोर्सेज में किस तरीके से हथियारों का, साजो सामान का और दूसरे तरीके से और टेक्नोलॉजीज का किस तरीके से प्रिक्योरमेंट किया जाए, या फिर हम दूसरी कंट्री के साथ किस तरीके से डील करें कि बेस्ट पॉसिबल वे में हम अपने, यानी कि प्राइस के साथ साथ हम उसकी अवेलेबिलिटी, यूजेबिलिटी को भी देखें और इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से भी हम उसको करें। चलिए, उसके अलावा माय डियर 11वां टॉपिक हमारा स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यानी कि स्पेस बेस्ड। आप देखते हैं हमारे सैटेलाइट से कनेक्टेड स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये हमारे बहुत ही हेल्प आने वाला है फ्यूचर में, ये फ्यूचर वॉरफेयर का ही पार्ट है। मिलिट्री सिविलियन इंटीग्रेशन फॉर नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि फौज और आम जनता के बीच का कनेक्शन, इस पर ये चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आप देख रहे हैं मणिपुर में अनरेस्ट हो रहा है, कैसे बहुत डिफिकल्टी फेस कर रही है कंट्री इस समय के वहां पर शांति लाई जा सके, यानी कि मेन इन यूनिफॉर्म एंड जो सिविलियंस हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, क्या चैलेंजेस है, क्या उसके चांसेस क्या है इंप्रूवमेंट के, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है, हम कैसे, हमारा रोल क्या हो सकता है एज ए सिविलियन, हम कैसे अप्रोच करें आर्म फोर्सेस को, या फिर एज ए आर्म फोर्सेस वाला मैन हम कैसे अपने सिविलियंस को ट्रीट करना चाहिए, या फिर किस तरीके से आपस में समन्वय बने कि फ्यूचर में अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन होता है या देश युद्ध में जाता है तो क्या रोल हो सकता है एक सिविलियन का, वो सब यहाँ पर डिस्कस होते हैं। राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स इन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में, यानी कि जो आतंकवादी संगठन द्वारा दो देशों के बीच में झगड़ा है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमास का जो मामला है, यानी कि पैलेस्टाइन एरिया से हमास लड़ रहा है, वो पूरी एक फुल फ्लेज आर्मी तो नहीं है, लेकिन एक छोटे टुकड़े जो कि काफी नुकसान पहुंचा रही है, कहने को वो फुल फ्लेज कंट्री नहीं है लेकिन वो एरिया है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे आतंकवादी संगठन किस तरीके से दो देशों के बीच में अनरेस्ट फैला सकते हैं, उनके नाम पर वो लड़ सकते हैं, ये इस सब की चर्चा यहां पर हो सकती है। कॉम्बैटिंग टेररिज्म, ग्लोबल कोऑपरेशन एंड रोल ऑफ एयर फोर्सेस, यानी कि ग्लोबल टेररिज्म को कॉम्बैट करने में एयरफोर्स का क्या रोल हो सकता है, क्योंकि एयरफोर्स माय डियर आप जानते हैं एयर बॉम्बिंग करती है, हवा से फायर करती है, खुद मैन को नीचे उतरने की जरूरत नहीं, ऊपर जाएंगे बम गिरे वापस आ जाएंगे, यानी कि किस तरीके से पिन पॉइंट ऑपरेशन हो सकते हैं, टेक्टिकल स्टेप्स ले सकते हैं एयरफोर्स, कैसे कुछ ही समय में युद्ध का रुख बदल देती है, वो सब चीजें यहाँ पर। आत्मनिर्भर भारत इन द डिफेंस सेक्टर, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इंडियनाइजेशन यानी कि इंडिजीनियस जितने भी वेपन्स बन रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत, यहाँ पर हम यहाँ पर नई मशीन गन बना रहे हैं, यहाँ पर जैकेट्स बना रहे हैं, हेलमेट्स बना रहे हैं, हमारे यहाँ पर तेजस विमान है उसके एक्सपोर्ट की बात चल रही है, मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट की बात चल रही है, जो लोअर वर्जन है, जितनी भी मिसाइल्स हैं, यानी कि जो हम इंडियनाइज्ड वेपन जो बना रहे हैं, इंडिजीनियस यानी कि जो देश में जो स्वदेशी जो हथियार बन रहे हैं उनके एक्सपोर्ट की बात, या फिर हमारे खुद के यूज की बात। हाइब्रिड वॉरफेयर, ब्लेंडिंग कन्वेंशनल एंड इरेगुलर टैक्टिक्स, यानी कि हाइब्रिड वॉरफेयर, नए तरीके की वॉरफेयर जिसमें कि आर्मीज डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रही, सोशल मीडिया के थ्रू वॉरफेयर हो रहा है या फिर दूसरे के थ्रू वॉरफेयर का, अनकन्वेंशनल वेपन्स का, यानी कि एक स्मॉल वेपन यूज करके आपके बड़े हैवी उसको नुकसान पहुंचे। जैसे आप देख रहे हैं इसराइल और हमास के मैटर में, वो उधर से एक सस्ता रॉकेट भेजते हैं जिसको यहाँ पर आयरन डोम में यूज होने वाली बहुत हैवी, बहुत ही महंगी टेक्नोलॉजी उसके साथ में खर्च हो जाती है, यानी कि एक हल्का मिसाइल वो भेज देते हैं वहां से, उसको थ्रेट को परसेप्शन करके वो उसको मारता है, यानी कि एक बहुत ही मतलब करोड़ों का एक या लाखों रुपए का एक सिंगल उनका एक बार का शॉट बनता है, और वहां इधर कुछ ही हजार या कुछ लाख रुपए के उससे टकराता है। कहने का मतलब है लॉस बेनिफिट किस तरीके से हमें यूज करना है, इनके हाइब्रिड वॉरफेयर को कैसे, आपने देखा होगा
हाल फिलहाल में आपने रशिया और यूक्रेन वॉर में भी इस तरीके की चीजें देखी है, कैसे भाड़े के सिपाहियों द्वारा लड़ाई की जा रही हाइब्रिड वॉरफेयर है, यानी कि एक प्राइवेट आर्मी रशिया ने यूज कर रही है टू डील विद यूक्रेन एट डिफरेंट बॉर्डर्स। ठीक है, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस इन द फेस ऑफ साइबर थ्रेट। सेम साइबर थ्रेट के समय में हम कितने प्रिपेयर्ड है, कितनी हमारी आर्म फोर्सेस, तीनों आर्म फोर्सेस मेन जो हमारी आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स किस तरीके से प्रिपेयर्ड है साइबर वॉरफेयर को डील करने के लिए, कितना हमारा सिस्टम प्रिपेयर्ड है, कितना हमारा डेटा प्रिपेयर्ड है, कितना हमारा मिसाइल्स का डेटा प्रिपेयर्ड है, न्यूक्लियर वेपन्स का डेटा प्रिपेयर्ड है, किस तरीके से हम अपने आप को सेव कर सकते हैं किसी भी साइबर थ्रेट से। अगर कोई साइबर हमारे ऊपर अटैक होता है, क्या हमारा सिस्टम कोलैप्स तो नहीं हो जाएगा, क्या हमारे न्यूक्लियर वेपनरी जितनी भी बिल्कुल फुल फ्लैश्ड हैं वो बिल्कुल उससे फ्री हैं, क्या कोई साइबर अटैक झेल सकते हैं, हम उससे डील कर सकते हैं, या फिर कोई साइबर अटैक होता है अगर हम सफर करते हैं तो कितने समय में हम उससे रिकवर कर सकते हैं, ये सब चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मिलिट्री बेसिस एंड ऑपरेशन, यानी क्लाइमेट चेंज का भी इंपैक्ट किस तरीके से रहा है, क्योंकि वी आर द ओनली फोर्स इन द वर्ल्ड जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर सर्व कर रहे हैं, सबसे डिफिकल्ट टेरेन, यानी कि हम बात करें तो सियाचिन की बात कर रहा हूं मैं, सियाचिन में हम सर्व कर रहे हैं, वी आर सर्विंग इन द यानी कि ड्राइएस्ट एरिया, मतलब सबसे गर्म एरिया में भी राजस्थान के अंदर हम वहां कर सर्विस दे रहे हैं अपनी, यानी कि कंट्री के हमारे बॉर्डर्स जो हमारे एरियाज ऐसे हैं, यानी एक्सट्रीम क्लाइमेट है, बिल्कुल गर्म और बिल्कुल ठंडा, हर तरीके के टेरेन पे हम सिक्योरिटी दे रहे हैं अपनी कंट्री को। इंपैक्ट ये देख चुके, इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, मिलिट्री सिविलियन इंटीग्रेशन फॉर नेशनल ऑलरेडी डिस्कस्ड, सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडियन ओशन रीजन, यानी कि समुद्र में जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है इंडियन ओशन रीजन में देखते हुए चाइना की एक्टिविटीज इन आर एरिया, वहां पर उनकी सबमरीन पकड़ी जाती है, वहां पर उनके शिप्स पकड़े जाते हैं, वो कैसे हमारे एरिया को इफेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से वो एक पर्ल नेक बनाने की उनकी कोशिश रहती है हमेशा से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेवी के पर्सपेक्टिव से, इंडियन ओशन में चाइना की इन्वॉल्वमेंट या किसी और कंट्री का छेड़ाखानी। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन एंड इंडियाज रोल, यूएन पीस कीपिंग मिशन, आप देखते हैं अभी भी अगर मैं बात करूं यूक्रेन और रशिया का जब सीन चल रहा था उधर भी यूएन का अगर जाएगा तो हमारा कंटिजेंट भी वहां पर जाएगा। अगर इजराइल की बात करूं वहां पर भी, पैलेस्टीन की बात करूं वहां पर भी यूएन पीस कीपिंग मिशन में इंडियन फोर्सेस डिप्लॉयड है। स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल रिलेशन थ्रू मिलिट्री कोऑपरेशन, इंटरनेशनल रिलेशन थ्रू मिलिट्री कोऑपरेशन, यानी कि इंटर कंट्री जो डिफेंस एक्सरसाइजेज होती है, दो देश मिलकर आपस में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस करते हैं, कैसे वो देखते हैं कि आतंकवादी हमले से कैसे बचा जा सकता है, या फिर फ्रेंड कंट्री हो या फिर हमारी जो है कॉम्पिटिटिव कंट्री, उसकी मिलिट्री को जानना, उसके साथ में ऑपरेशन करना। आपने देखा होगा इंडिया चाइना के साथ भी मिलिट्री एक्सरसाइज करती है, यूएस के साथ भी करती है, जापान के साथ भी करती है, कंबाइंड हमारी नेवी की एक्सरसाइज भी होती है, एयरफोर्स की हमारी एक्सरसाइज होती है, बहुत अच्छी अच्छी हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जिससे पता लगता है एक दूसरे की कंपेटेबिलिटी भी चेक हो जाती है और साथ में वर्किंग कैपेबिलिटी भी हम वहां पर चेक कर सकते हैं। G20 समिट 2023 के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2023 में भारत कप्तान था G20 का, इसमें हमने कैसे डील किया, कितने हमने यहाँ पर रेजोल्यूशंस पास हुए, कितनी परसेंटेज रही इसके सक्सेस होने की, यानी कि किस तरीके से, और एक क्या नई चीज भारत ने दी G20 को, वो थी पार्लियामेंट्री जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है सभी पार्लियामेंट्स की, G20 P20 जिसको बोला जा रहा है। फ्यूचर ऑफ एयरफोर्स कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, स्टील टेक्नोलॉजी एंड बियॉन्ड, स्टील टेक्नोलॉजी यानी कि छुपकर वार करने वाले ऐसे मारक हमारे लड़ाकू विमान, उसकी टेक्नोलॉजी और उससे बियॉन्ड देखने की, यानी कि और हायर टेक्नोलॉजी पर जाने की। चैलेंजेस इन मेंटेनिंग एयर सुपीरियरिटी इन द एरिया ऑफ एडवांस एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, यानी कि इस समय में, इस काल में जब एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम की होड़ लगी हुई है, एयरक्राफ्ट को मार गिराने के लिए अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी, उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनको इंटरसेप्ट करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी, चाहे हम S-400 की बात कर लें, चाहे फिर हम आयरन डोम की बात कर लें, और किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इस सिचुएशन में एयर सुपीरियरिटी यानी कि हवा में मारक क्षमता अपनी बनाए रखना, हवा में अपनी धमक बनाए रखना, इस तरीके की चर्चा इस टॉपिक में होने वाली। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बहुत ही माइन्यूट नहीं मैं बोलूंगा, बहुत ही डिटेल में जाकर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया, इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दीजिए, इसके बारे में डिस्कस करना शुरू कर दीजिए, इसकी जानकारी जुटाइए, इसको हैबिट में लाइए, जब ही आप इन सभी टॉपिक्स को डील कर पाएंगे। और ये ऐसे टॉपिक है, यहां जब इनको एक्सप्लोर करेंगे, इनको पढ़ेंगे, तो इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद कुछ जनरल टॉपिक्स इनके अंदर सब्ज्यूम हो जाते हैं, इनके अंदर अपने आप आ जाते हैं। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों, मैंने कुछ वीडियोस और अपलोड करी है चैनल पर, जहां पर हम फेज 2 की कंप्लीट प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं, SRT GD PFT किस तरीके से होता है, फेज 2 एक्चुअली है क्या। ये वीडियो हिट जा रही है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, आप भी जाकर इसको देखना, बाकी वीडियोस में सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा एक्चुअली फेज 2 की तैयारी शुरू कैसे करनी है, हाउ टू स्टार्ट, फिजिकल के कैसे करना है, ग्रुप डिस्कशन कैसे करना है, अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव करनी है, सभी मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। माय डियर स्टूडेंट,
इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यू कैन पर्सनली रीच आउट टू मी। यहाँ पर आपको मेरे द्वारा ली जाने वाली यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ, यहाँ पर लिंक्स आपको सभी अवेलेबल मिल जाएंगे। इफ यू हैव एनी डाउट रीच आउट टू मी, यहाँ पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली इस ग्रुप को, इस टेलीग्राम चैनल को मैं हैंडल करता हूँ। अदर देन दिस, अगर फिर भी आपका कोई ऐसा डाउट है रिगार्डिंग दिस वीडियो और एनी अदर लेक्चर और एनी अदर इंफॉर्मेटिव सेशन, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक बेधड़क पूछ सकते हैं। बिकॉज एट सुपर कोचिंग वी केयर फॉर स्टूडेंट, हम आपके लिए बैठे हैं, हम आपके लिए तैयार हैं यहाँ पर। बिकॉज हम कोचिंग नहीं सुपर कोचिंग है। और हमेशा से मैं एक बात कहता हूं, इंडियन आर्म फोर्सेस की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स की समस्या का एकमात्र समाधान टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लड़ाकू विमान। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के ऊर्जावान, जोश से भरे हुए और इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।